हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपी पीसीएस को देखते हुए हम लेकर आए हैं एक जिला यात्रा सीरीज, जिसमें दिन प्रतिदिन एक जिले के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे होंगे। आज जिला जिसका नाम सीतापुर है, इसकी चर्चा करेंगे। अब हम जिला सीतापुर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं। सीतापुर उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, ये जो सीतापुर जो आपका जनपद है ना, ये उत्तर प्रदेश का मध्य भाग में है। ये रहा आपका, देखिए ये जो रेड रेड एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये आपका मध्य भाग है। और लखनऊ मंडल का हिस्सा भी है। सीतापुर जनपद यानी लखनऊ मंडल का हिस्सा भी है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसका शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को हुआ था। ठीक है, इसमें गलीचे और दरी के लिए सीतापुर को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमाओं के बारे में। ठीक है, कि सीतापुर किस किस जनपदों से सीमाएं साझा करता है। तो हम देखते हैं आगे, इधर ध्यान देना। उत्तर में जो है लखीमपुर खीरी, ये आपका रहा लखीमपुर खीरी। ठीक है, दक्षिण में जो है बाराबंकी रहा, ये रहा बाराबंकी आपका। ठीक है, और पूर्व में ना बहराइच है, ये रहा आपका बहराइच। ठीक है, और पश्चिम में हरदोई है। ठीक है, ये जो पश्चिम एरिया है ना, इधर हरदोई से कनेक्टेड होता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, कभी कभी भौगोलिक स्थिति से ही पूछ लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरायन नदी, जो है ये सीतापुर ना सरायन नदी के किनारे स्थित है। और सरायन नदी है गोमती की एक सहायक नदी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे भूगोल और जलवायु की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीतापुर जनपद का क्षेत्रफल कितना है। तो आप देखिए 5,743 वर्ग किलोमीटर है सीतापुर जनपद का जो क्षेत्रफल है। और माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में से एक माना जाता है। ठीक है, वैसे सबसे बड़ा तो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लेकिन बड़े जिलों में से, बड़े क्षेत्रफल जो जिले हैं उनमें से एक आता है। अब यहाँ बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो जलवायु यहाँ की कैसी है। ठीक है, यहाँ की आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। गर्मी भी होती है, ठंडी भी, सर्दी भी। ठीक है, बारिश भी होती है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ का यहाँ का मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ की मुख्य नदियां देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गोमती दिखती है। ठीक है, कथना है, सरायन नदी है, पिरई है और घाघरा। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये आपका सरायन नदी का फोटो दिख रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे मिट्टी कैसी मिलती है। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, जो कि गेहूं के लिए, धान, गन्ना और दलहन दानों के लिए ना ये उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी है। अब हम चलते हैं आगे ऐतिहासिक महत्व, मतलब सीतापुर जनपद का क्या ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, हिस्ट्री में प्राचीन काल में जो है ऐसा माना जाता है कि सीतापुर का जो नाम है माता सीता के नाम से माता सीता के नाम पर पड़ा था। ठीक है, और जो ऋषि पौराणिक द्वारा सीतापुर की स्थापना की गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, और ये चीज थी प्राचीन काल के अंदर। ठीक है, ये प्राचीन काल के अंदर था। अब हम चलते हैं मध्यकालीन में कि मध्यकालीन में सीतापुर जनपद में क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ठीक है, मुगल शासन के अधीन रहा। ठीक है, सीतापुर जो ये था वो मुगल शासन के अधीन रहा था। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं नवाब जो आसफुद्दौला थे, इनके शासनकाल में ना सीतापुर में स्मृति प्राप्त हुई, मतलब यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और अब उसके बाद चलते हैं ब्रिटिश काल में। तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें सीतापुर जनपद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब स्वतंत्रता आंदोलन में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी रहा है, यानी यहाँ से बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई हैं। ठीक है, सीतापुर के लिए। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीतापुर जो जनपद है वो लखनऊ मंडल का हिस्सा ही है। ठीक है, अब तहसीलें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 7 तहसीलें हैं। सीतापुर जनपद में 7 तहसील हैं, जो कि सीतापुर 1, मोहाली 2, मिश्रिक 3, सिधौली 4, महमूदाबाद 5, लहरपुर एक तहसील है 6, और बिस्वा जो कि 7 तहसीलें हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कभी कभी ये आपका जो मैप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये देखिए सीतापुर, लहरपुर, मिश्रिक, ये रहा बिस्वा आपका, ये रहा महमूदाबाद, ये रहा सिधौली। इसमें एक मिस है, यानी एक इसमें नहीं दिया, यानी मोहाली का नहीं दिया है। ठीक है,
अब हम देखते हैं लोकसभा सीट, यानी सीतापुर जनपद में लोकसभा सीटें कितनी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक सीट है, ठीक है, एक सीट है। अब विधानसभा सीटें देखते हैं, तो यहाँ पे महमूदाबाद एक विधानसभा सीट है, लहरपुर विधानसभा सीट है, इसवा विधानसभा सीट है, जो कि अ, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, यानी सीतापुर में जो क्या ऐसा काम होता है, अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्यतः है वो सब कृषि पे आधारित है, यानी 75% लोग जो यहाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृषि करते हैं, ठीक है। अब यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी, यहाँ पे पहले मतलब मुख्यतः कौन से फसलें होती हैं, तो यहाँ पे गेहूं होता है आपका, धान होता है, गन्ना भी होता है, दलहन फसलें भी होती हैं, ठीक है, और सरसों भी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि यहाँ पे फसलों के साथ में मतलब सिंचाई का साधन क्या क्या है, मतलब किसान पानी कहाँ से लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्यतः नहरें हैं, ठीक है। उसके बाद नलकूप का उपयोग होता है, फिर गोमती नदी है, और गोमती नदी की जो सहायक नदी है यानी सरायन नदियां हैं, ये नदी कृषि में ना मुख्यतः प्रमुख रोल निभाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं उद्योग की तरफ में कि सीतापुर में कौन कौन से उद्योग हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है गन्ना मिलें, चावल मिले हैं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे हाथ से बनाए हुए सामान जैसे लकड़ी का काम, कालीन, बुनाई, ये सब यहाँ पे उद्योग होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं विशेषता क्या है, मतलब सीतापुर की क्या विशेष किस चीज में विशेषता है, तो यहाँ पे काला नमक चावल जो है, ये जो आपका दिख रहा है ना ये फोटो में, काला नमक चावल है जो कि उच्च गुणवत्ता वाली किस्म का माना जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं परिवहन एवं संपर्क की तरफ, ठीक है। तो जो NH24 ये नेशनल हाईवे है, ये दिल्ली से लखनऊ डायरेक्ट जुड़ा है और अन्य राजमार्गों से भी जुड़ा हुआ है, ये जो NH24 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, यही NH24 है, ये वाला यानी दिल्ली से लखनऊ है। अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है सीतापुर का रेलवे स्टेशन, ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये सीतापुर जंक्शन है, महमूदाबाद भी है, बिस्वा भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हम चलते हैं निकटतम हवाई अड्डा, मतलब अब सीतापुर के जो सबसे करीब में हवाई अड्डा कौन सा है, तो सीतापुर के जो करीब में हवाई अड्डा है ना, वो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि लखनऊ में पड़ता है। ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, और लखनऊ से कितनी दूरी पे है, लगभग 89 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक और उत्सव, मतलब यहाँ पे कैसी क्या चीजें, कैसी भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी जो है सीतापुर की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। अवधी भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर लोग अवधी बोलते हैं, और उर्दू भी बोली जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रमुख त्योहार कौन कौन से होते हैं, मतलब यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन से त्योहार लोग मनाते हैं, तो यहाँ पे दीपावली मनाई जाती है, होली भी होती है, ईद भी मनाई जाती है, नवरात्रि भी मनाते हैं, मकर संक्रांति भी होती है। अब हम चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेले होते हैं, मेले कौन कौन से होते हैं। तो नैमिषारण्य जो महोत्सव है, ये नैमिषारण्य तीर्थ, ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये नैमिषारण्य तीर्थ है, ठीक है। यहाँ पे नैमिषारण्य महोत्सव होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं मिश्रिक मेला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। ये जो आपका ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि नैमिषारण्य महोत्सव कहाँ होता है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जनपद सीतापुर में होता है, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। अब देखते हैं मिश्रिक मेला, मतलब ऋषि दधीच आश्रम से संबंधित है। ये जो मिश्रिक मेला है ना, ये ऋषि जो दधीच थे उनसे संबंधित है, ये रहा मिश्रिक मेला जो आपका फोटो में दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका, ये जो है मिश्रिक मेला है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे अब हम चलते हैं प्रमुख पर्यटन की तरफ कि यहाँ पे मतलब घूमने वाला क्या है, कहाँ पे घूम सकते हैं, धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो आपको हमने दिखाया था नैमिषारण्य, जो भी ऊपर देख के आए, ये सबसे प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल है, मतलब प्राचीन तीर्थ स्थल में से एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। भगवान विष्णु, ऋषि दधीच एवं सप्त ऋषियों से जुड़ा हुआ है। यही जो आपका नैमिषारण्य है ना, ये भगवान विष्णु से भी जुड़ा हुआ है, ऋषि दधीच से भी जुड़ा हुआ है, सप्त ऋषियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख भी मिलता है, ठीक है, यही नैमिषारण्य का, ठीक है। अब हम देखते हैं भूतेश्वर नाथ मंदिर, जो कि धार्मिक स्थल है, ठीक है। लेता देवी मंदिर, ये भी धार्मिक स्थल है। चक्र तीर्थ, जो भी पढ़ा के यहाँ ऊपर है। नैमिषारण्य, ठीक है, जो नैमिषारण्य अभी फोटो ऊपर में आपको दिखाया था, सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान ब्रह्मा के चक्र से कुंड बना था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये जो आपको एक सेकंड अभी आपको दिखाते हैं, ये जो कुंड आपको दिख रहा है ना, ये वाला कुंड, ये वाला कुंड, ऐसा माना जाता है ना कि भगवान जो ब्रह्मा थे उनके चक्र से कुंड बना था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं मिश्रिक में क्या है, यहाँ पे ऋषि दधीच आश्रम भी है, ये रहा आपका, ये ऋषि दधीच आश्रम माना जाता है, ठीक है।
अब हम चलते हैं यहाँ पे व्यास गद्दी भी है, ठीक है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने यहीं पर महाभारत यानी महाभारत जो थी उसकी रचना यहीं पे की थी, सीतापुर जनपद में ही की थी, ठीक है। अब खैराबाद को देखते हैं, सीतापुर जनपद का ही एक हिस्सा है, जो कि ये ऐतिहासिक नगर भी है। यहाँ पे कई सूफी मज़ारे हैं, नवाबी युग की वस्तुकला यहाँ पे, मतलब प्राचीन आपको यहाँ पे वस्तुकला दिख जाएगी, ठीक है। काली मंदिर जो कि सीतापुर नगर में ही है, ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ठीक है। काली मंदिर भी जो है एक एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। अब हम चलते हैं जनसंख्या की तरफ। तो जनसंख्या के लिए सबसे पहले हम जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 44,80,000 के करीब मानी जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर जो है 61.12% यानी 61.12%, जिसमें पुरुष जो है 71% है, यानी 71% पुरुष, और महिला है 50%, ठीक है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो 871, ये भी जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 871 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 871 महिलाएं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से यहाँ के, मतलब तो ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ना, ये फोटो में दिख रहा है, ये शिवपाल सिंह यादव है, जो कि एक राजनीतिज्ञ है, ठीक है। ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ये रहे आपके फोटो में जो दिख रहे हैं, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है ना सवाल कि राजेंद्र लाहिड़ी किसके सदस्य थे, ऑप्शन दे देगा, तो ये ध्यान रखना कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये भी एक सदस्य थे, ठीक है। या कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य कितने थे, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं मौलाना अबुल शकूर, ये भी एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान विकास में मुद्दे यहाँ के, मतलब कौन कौन से मुद्दे हैं। तो सबसे पहले चुनौतियों की तरफ हम देखते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे औद्योगिकीकरण, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे लोगों को बहुत बड़े लेवल पे, यानी बहुत बड़े एरिया में लोगों को व्यापार, मतलब उद्योग उनको मिल सके, ठीक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। गोमती एवं घाघरा नदियां, इन नदियों के चक्कर में यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कारण में बाढ़ आ जाती है। अब कृषि संकट एवं रोजगारी, वो तो आपको हमने बता ही दिया कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, की वजह से लोग यहाँ पे ज्यादातर बेरोजगार हैं और कृषि पे ही आधारित है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। तब उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क विकास परियोजना, ठीक है। ये ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है। सिंचाई एवं जल संरक्षण योजना, ये भी यहाँ काम कर रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं सीतापुर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, सीतापुर परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको क्यों लग रहा है कि सीतापुर को पढ़ना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है प्राचीन, इसका जो प्राचीन और मध्यकालिक इतिहास है, ठीक है, जो अभी आपको हमने ऊपर दिखाया है, ठीक है। और भौगोलिक महत्व भी है, क्योंकि जो है लखनऊ मंडल का ये हिस्सा भी है, सीतापुर जनपद लखनऊ मंडल में ही आता है, ठीक है। राजनीतिक महत्व जो कि भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। भौगोलिक महत्व में नदियां, या ये आपकी रही गोमती नदी, सरायन, ठीक है, ठीक है, जो कि कृषि पर प्रभाव डालती है। अब सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल में अभी जो आपको मैं दिखाया है नैमिषारण्य, ठीक है, चक्र तीर्थ भी है, व्यास गद्दी भी आपको दिखाई थी वहां पे हमने, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आर्थिक कारक क्या है, यहाँ पे आर्थिक कारक कौन कौन से, गन्ना उद्योग केंद्र है, ठीक है, गन्ना उद्योग होता है, ठीक है। और काला नमक चावल जो कि आपको हमने ऊपर दिखाया था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कृषि पे जो यहाँ के ज्यादातर लोग हैं, 75% लोग कृषि पे ही आधारित है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक सवाल की तरफ, ठीक है। ये सवाल है आपका, ये रहा आपका HW, ये है HW, ठीक है। और सीतापुर जनपद तो बस इतना ही था, यहाँ तक कि कंप्लीट हो गया है। अब हम सवाल देते हैं आपको, ये रहा सवाल आपका, पढ़िए इसको अच्छे से पढ़िए। लिखा है सीतापुर जनपद, सीतापुर के बारे में, जिला सीतापुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला कथन क्या है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से एक है, ठीक है, नहीं पता मुझे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, गोमती और घाघरा नदियां सीतापुर से होकर बहती हैं, जो इसकी कृषि को प्रभावित करती हैं।
अब लिखा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो अब इसका जवाब ना आप सब लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जिले के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।